खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। मैं आज जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने बयान कर रहा हूं और आज हमने बाइबल मुकद्दस में से शरीयत के बारे चंद बातें सीखनी है, सुननी है, बल्कि इस पर अमल भी करना है कि कुछ खुदा के खादमों का ख्याल है शरीयत मंसूख हो चुकी है, कुछ खुदा के खादमों का ख्याल है कि शरीयत कायम है। तो खुदा का नाम, खुदा का कलाम, खुदा का लिखा हुआ कोई इरादा तब्दील नहीं हो सकता। शरीयत खुदा ने अपने हाथ से लिखी। शरीयत क्या चीज है? शरीयत को समझना, शरीयत पर चलना, शरीयत पर ईमान रखना, ये मेरा और आपका फर्ज है। तो शरीयत के 10 हुक्म जो थे वो मुकद्दस मूसा नबी को खुदा ने दिए और आज शरीयत के 10 हुक्म जो थे वो खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दिए और 2 तख्तियों पर, 2 पत्थर की तख्तियों पर लिख कर दिए। 5 हुक्म एक तख्ती पर और 5 हुक्म दूसरी तख्ती पर। 2 तख्तियों पर खुदा ने 10 हुक्म मुकद्दस मूसा नबी को लिख कर दिए। तो मुकद्दस मूसा नबी 40 दिन और 40 रात फाके में रहा, खुदा के साथ रहा, खुदा के पास रहा, बहुत बुलंदी पर रहा, हूरों पहाड़ पर रहा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मुकद्दस मूसा नबी जब 10 हुक्म लेकर आया तो उन 10 हुक्मों पर चलना पूरी दुनिया का फर्ज बनता है। कि 10 हुक्म खुदा ने जो दिए हैं वो हमने सीखने हैं, उनको सुनना है, उनको पढ़ना है, उन पर अमल भी करना है। कि 10 हुक्म खुदा ने मुकद्दस मूसा नबी को सारी दुनिया के लिए दिए हैं, एक इंसान के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक फिरके के लिए नहीं, एक कबीले के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए 10 हुक्म खुदा ने दिए हैं। खरूज की किताब 20 बाब पहली आयत से शुरू करेंगे। खरूज 20 बाब उसकी पहली आयत। और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। खुदा मुकद्दस मूसा नबी को क्या फरमा रहा है कि जो तुझे गुलामी के घर से, मिस्र से 430 वर्ष की गुलामी से निकाल कर ले आया वो मैं हूँ। हाँ जी। मेरे लिए तू गैर मबूदों को ना मानना। क्या करना? मेरे लिए तू गैर मबूदों को ना मानना, किसी और मबूद की इबादत नहीं करनी। तो आज दुनिया क्या कर रही है? अपने हाथ से खुदा बनाकर उसको तस्वर कर रही है कि तू मेरा खुदा है, तू मुझे निजात दे। हाँ जी आगे। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में,
या जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा। बाइबल मुकद्दस में पहला हुक्म ही क्या मिला? तू गैर मबूदों की इबादत ना करना। तो गैर मबूद कौन है? गैर मबूद बुद्ध हैं, गैर मबूद पत्थरों की इबादत लोग करते हैं, गैर मबूद जादूगरों के पास भी लोग जाते हैं, जिनको खुदा पसंद नहीं करता। तू गैर मबूदों की इबादत ना करना, ना उनको बनाना, ना घर में रखना, ना सीधा करना, ना उसकी परस्तिश करना। मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ। खुदा क्या कह रहा है? 10 हुक्मों में पहला ही हुक्म इतना आसान है, इतना खूबसूरत है कि तू मेरे सिवा किसी को सजदा ना करना। हाँ जी, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। मैं गैरतमंद खुदा हूँ, गयूर खुदा हूँ। अगर तू गैर मबूदों की बात करेगा तो मैं तो इससे नाराज हो जाऊंगा। हाँ जी, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। हाँ जी, क्या करूंगा? अगर कोई गैर मबूदों की इबादत करेगा तो मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। तू गैर मबूदों की इबादत ना करना, गैर मबूदों की परस्तिश ना करना, गैर मबूदों को सजदा ना करना। हाँ जी, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। किन पर रहम करता हूँ? हजारों पर, लाखों पर जो मेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। तो हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है ताकि खुदा हम पर रहम करे। तो जो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा उन पर रहम भी नहीं करता। हाँ जी, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। जो लोग बेफायदा भी खुदा का नाम लेते हैं, खुदा उनको गुनाहगार ठहरा देता है। बेफायदा का मतलब ये है कि अपने हाथ से खुदा बना लेना और उसको सीधा करना शुरू कर देना। हाँ जी, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। 7वां दिन क्या है? तेरे खुदा का सब्बत है। 6 दिन तुम मेहनत कर, 6 दिन अनथक मेहनत कर, रात दिन मेहनत कर, लेकिन 7वां दिन खुदा कहता है वो मेरा है, वो मेरी परस्तिश का दिन है, मेरी इबादत का दिन है। 7वें दिन तू कोई काम ना कर। पूरी दुनिया में अगर 7वें दिन छुट्टी है तो वो खुदा की इबादत के लिए है, वो शरीयत है कि 7वें दिन तो मेरी इबादत करना। हाँ जी, उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। 7वें दिन क्या किया? खुदा ने आराम किया। खुदा कहता है तेरे मुल्क में
अगर कोई परदेसी है, कोई देसी है, अमीर है, गरीब है, बेटा है, बेटी है, 6 दिन तक मेहनत मशक्कत कर सकता है। 7वां दिन खुदा का है। पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस क्यों है? खुदा ने हाथ अपनी बरकत वाला पीछे कर लिया कि 7वें दिन भी सारी दुनिया इबादत नहीं करती, चर्च खाली पड़े हैं। 7वें दिन भी लोग घरों में बैठे हैं। 7वें दिन भी अपने कारोबार में मसरूफ है, ब्याह शादियों में मसरूफ है। तो खुदा क्या कहता है? 6 दिन मेहनत कर, लेकिन 7वें दिन क्या कर? आराम कर और मेरी इबादत कर। ये 7वां दिन मेरा है, मेरी इबादत का है। 7वें दिन को खुदा ने बरकत दे रखी है। हाँ जी, इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी। कौन से दिन को बरकत दी? सबत। 7वें दिन को बरकत दी, सबत के दिन को बरकत दी। तो बरकत वाला दिन भी आप दुनिया के कामों में मसरूफ कर देते हैं। हाँ जी, और उसे मुकद्दस ठहराया, पाक ठहराया। 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया, मखसूस किया, पाक किया कि 7वां दिन मेरी इबादत का दिन हो। हाँ जी, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। क्या करना? तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। हाँ जी, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कैसे उम्र आपकी दराज होगी? जो लोग अपने माँ की और बाप की इज्जत करते हैं, उनकी उम्र भी खुदा दराज करता है। ये शरीयत की बात है। तो जो लोग शरीयत से ना वाकिफ हैं, मैं आज उनको वाकिफ कराना चाहता हूं कि शरीयत कह रही है तू अपने माँ की इज्जत कर और अपने बाप की भी इज्जत कर, ताकि मैं तेरी उम्र को दराज करूं। माँ बाप की इज्जत करने से इंसान की उम्र बढ़ सकती है। हाँ जी, तू खून ना करना, तू जना ना तू करना, खून ना करना, किसी को कत्ल ना करना। शरीयत कहती है तू खून ना करना, तू जना ना करना। आगे, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना। खून भी पूरी दुनिया में मंजरे आम तक आ चुका है। रोजाना टीवी पर फलां जगह कत्ल हो गया, फलां जगह कत्ल हो गया, फलां जगह कत्ल हो गया। खुदा के गजब को भड़का रहे हैं, खुदा की नाफरमानी हो रही है। हाँ जी, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना अपने देना, पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। तो ये झूठी गवाही भी दुनिया में आम हो चुकी है। हाँ जी, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लोंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, अपने पड़ोसी के घर का लालच भी ना करना। ये हुक्म जो खुदा ने दिए हैं, ये है मेरे लिए और आपके लिए। ये शरीयत है। शरीयत कहती है चोरी ना करना, शरीयत कहती है बुत परस्ती ना करना। तो शरीयत की चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। दर शरीयत की बात बहुत लंबी है, मुख्तसर बात इन 10 हुक्मों को लोग जानते हैं। यशवा किताब पहला बाब 8वीं आयत मेरे साथ निकालें कि शरीयत क्या चीज, हमने आज शरीयत पर अमल करना है।
यशवा पहला बाब उसकी 8 आयत। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी शरीयत की किताब को पढ़ता रहे। इसमें जो कोई लिखा है उसको मानता रहे, उसको समझता रहे, सीखता रहे, बल्कि लोगों को सिखाता भी रहे। आगे ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब तब ही आपको अकल आएगी कि शरीयत कहती है झूठ ना बोल, शरीयत कहती है चोरी ना कर, शरीयत कहती है लालच ना कर, शरीयत कहती है बुत परस्ती ना कर, शरीयत कहती है अपने माँ और बाप की इज्जत करो। क्या जो लोग कहते हैं हम शरीयत को नहीं मानते, वो माँ बाप की इज्जत करने से इनकारी हो सकते हैं? इस बात पर तवज्जो करें कि जो लोग ये कहते हैं मैं शरीयत को नहीं मानता, शरीयत को खत्म करने का हुक्म ना खुदा ने दिया, शरीयत को खत्म करने का हुक्म ना किसी नबी ने दिया, शरीयत को हुक्म खत्म करने का हुक्म ना यीशु मसीह नासरी ने दिया, शरीयत को खत्म करने का हुक्म ना किसी रसूल ने दिया, ना किसी यीशु के शागिर्द ने दिया, बल्कि बाइबल मुकद्दस कहती है शरीयत पर कायम रहो। शरीयत के बगैर कोई इंसान दुनिया का इंसाफ नहीं कर सकता। अगर अदालत दुनिया में कायम है तो शरीयत के मुताबिक है। अमसाल की किताब 28 बाब उसकी 9वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। शरीयत क्या कहती है? इमसाल 28 बाब उसकी 9 आयत। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। बाइबल मुकद्दस ये फरमा रही है, जो कोई इंसान कान फेर लेता है, जो कोई इंसान शरीयत की बात सुनने से अनकारी हो जाता है, उसकी दुआ भी खुदा नहीं सुनता, उसकी दुआ भी नफरत में चली जाती है। तो कैसा इंसान है जो कहता है मैं शरीयत को नहीं मानता? शरीयत खुदा की है, शरीयत खुदा की तरफ से है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 18वीं आयत। शरीयत खुदा की तरफ से है, तो खुदा के हुक्म को तब्दील 17-18 दोनों पढ़े। पहला बाब 17-18, हाँ जी, यूहन्ना की 17 पहला बाब 17-18। तो बाइबल में क्या लिखा है? शरीयत खुदा की है, शरीयत खुदा की तरफ से है, मुकद्दस मूसा पर उतरी, मुकद्दस मूसा को सिखाई और मुकद्दस मूसा ने इसको तहरीर किया। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 17 और 18 आयत। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? शरीयत तो मूसा की मार्फत आई, मुकद्दस मूसा नबी 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर फाका कशी करके शरीयत लेकर आए, 10 हुक्म लेकर आए। तो शरीयत तो खुदा की है, मूसा की नहीं। लोग कहते हैं मूसा की शरीयत को नहीं मानते। मूसा ने अपना हुक्म ही कोई जारी नहीं किया। मूसा नबी ने जो हुक्म खुदा ने सादर फरमाए उसने वही जारी किए हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है? शरीयत तो मूसा की
मार्फत है, मूसा शरीयत का मालक नहीं। मुकद्दस मूसा शरीयत के हुक्म 10 लेकर आया। आगे जी 18वीं आयत। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। उसी ने क्या किया? जाहिर किया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मुकद्दस मूसा नबी 10 हुक्म लेकर आया, तो उससे पहले खुदा को 74 लोगों ने देखा। तो देखने वाले बुजुर्ग आदमी, रास्तबाज आदमी, सादक आदमी, सच्चे आदमी, वफादार आदमी, परहेजगार आदमी, दीनदार आदमी जो खुदा को देख सकते हैं। तो यहां पर यूहन्ना आरफ क्या लिखते हैं? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो बाइबल में यीशु ने क्या लिखा है? मत्ती की इंजील 5 बाब 8वीं है। यूहन्ना आरफ क्या कह रहा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? हाँ जी, मत्ती की इंजील 5 बाब 8 आयत। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारकबादियों के हुक्मों में एक हुक्म जारी किया। मत्ती की इंजील 5 बाब 8वीं आयत में, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो शरीयत के अंदर खुदा को लोगों ने देखा। खरूज 24 बाब 9 से 18 तक आप पढ़ दें कि कैसे 10 हुक्म मूसा लेकर आया, कैसे खुदा को 74 लोगों ने रूबरू देखा, सरीयन तौर पर देखा कि खुदा एक नीलम के पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है और बनी इस्राएल के 74 बुजुर्ग देख रहे हैं। एक मुकद्दस मूसा नबी है, एक हारून है, दोनों भाई, और 2 हारून के बेटे हैं। हाँ जी, 70 बुजुर्ग और इनके साथ है। हाँ, खरूज 24 बाब उसकी 9 ता 18 आयत। तब मूसा और हारून और निदब और अबीहू और बनी इस्राएल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इस्राएल के खुदा को देखा। किसको देखा उन्होंने? इस्राएल के खुदा। 74 लोगों ने खुदा को देखा। यूहन्ना क्या कह रहा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु क्या कह रहा है? मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो जब मुकद्दस मूसा नबी 10 हुक्म लेने के लिए जा रहा था, तो उसके साथ 73 लोग और थे। ये कुल लोग 74 थे। जब ये पहाड़ पर गए तो कितने लोगों ने खुदा को देखा जी? 70 और 4 74 लोगों ने यकमुश्त खुदा को देखा। हाँ जी, और उसके पांव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था, जो आसमान की मानिंद शफाफ था, और उसने बनी इस्राएल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। कितने लोगों ने खुदा को देखा जी? 70 और 4 74 लोगों ने। जब मुकद्दस मूसा नबी 10 हुक्म लेने के लिए जा रहा था, शरीयत लेने के लिए जा रहा था, तो 74 लोग थे। 73 लोग मुकद्दस मूसा के साथ और भी थे। ये पहाड़ की 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर
74 लोगों ने खुदा को रूबरू देखा। 74 लोगों ने खुदा को सरियन तौर पर देखा कि वो नीलम के पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। 74 लोगों ने खुदा के साथ खाना भी खाया। हाँ जी, आगे। और खुदा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह। खुदा ने मुकद्दस मूसा से कहा, तू मेरे पास पहाड़ की उतली चोटी पर अकेला ही आ और 73 आदमी नीचे ही रहे। तो मुकद्दस मूसा नबी का यशवा था, वो बड़ा वफादार था, जैसे अलीशा एलिया का ताबिया था, ये भी उसके साथ चला गया। हाँ जी। और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा। पहले क्या किया खुदा ने? 74 लोगों को अपना दीदार कराया। 74 लोगों ने खुदा को रूबरू देखा। 74 लोगों ने खुदा को सरियन तौर पर देखा, वो नीलम के पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। 74 लोगों ने खुदा के साथ खाना भी बैठकर खाया। अब खुदा क्या कह रहा है? खाना खाने के बाद खुदा क्या कह रहा है मुकद्दस मूसा नबी को? मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझे शरीयत की 2 लोहें देता हूं, शरीयत के 10 हुक्म दूंगा, पहाड़ की उतली चोटी पर आ जा। हाँ जी। ताकि तू उनको सिखाए। जो मैं हुक्म दूंगा वो हुक्म 10 हैं। अगर 10 के 10 ही इस कौम को तू सिखाएगा तो सारी उम्र सरफराज रहेगी, किसी मुश्किल में नहीं पड़ेगी। हाँ जी। और मूसा और उसका खादम यशवा उठे। कितने उठ पे? मूसा और उसका खादम। खुदा ने सिर्फ एक को बुलाया था। खुदा ने सिर्फ मुकद्दस मूसा को बुलाया था, लेकिन यशवा भी साथ ऊपर जाने के लिए रजामंद हो गया, ऊपर चले गए कुछ अरसे तक। हाँ जी। और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। तुम क्या करना? 72 लोग यहाँ ही ठहरे रहें। मैं और यशवा 10 हुक्म लेने के लिए जा रहे हैं। 72 लोग यहाँ ही हमारे आने तक ठहरे रहें। हाँ जी। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावन का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानन था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने दिन रहा जी? 40 दिन और 40 रात रहा। तो 10 हुक्म लेकर जब आया तो पहले ही गुनाह हारून ने कर दिया, इन 74 लोगों से कुरा दिया। वो 40 दिन हुक्म लेने के लिए गया है, इन्होंने नीचे सोने का एक बछड़ा बनाकर छेनी से उसको सीधा पतरा मुंह बनाकर उसके आगे नाच कूद रहे हैं, तू हमारा खुदा है। आज हमने देखना है कि अबलीस नहीं चाहता कि सीधी रास्ते पर कोई आ जाए। वो किसी ना किसी तरीके को बिगाड़ना चाहता है, इंसान के ज़हन को बिगाड़ना चाहता है। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, शरीयत क्या चीज है जो खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर बंद की है।
रोमियो के नाम का खत 7वां बाब उसकी 7वीं आयत। शरीयत को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। रोमियो 7वां बाब 7वीं आयत। रोमियो 7वां बाब उसकी 7 आयत। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? क्या जो लोग शरीयत को तस्लीम नहीं करते, मुकद्दस लोगों ने बाइबल मुकद्दस को तस्लीम किया है, आम और ख़ास लोगों ने बाइबल को तस्लीम किया है। सिर्फ एक आदमी है खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिसने कहा कि मैं शरीयत को नहीं मानता। वो भी गैर कौमों के लिए कह रहा है। आज उसकी भी मैं वजाहत आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो तो कहता है मैं शरीयत के ताबे हूँ। हाँ जी, हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचानता। पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? पौलुस ही कह रहा, कोई और तो नहीं कह रहा। बल्कि हम बगैर शरीयत के गुनाह को ना पहचान सकते। शरीयत आई कि खून ना करना, झूठ ना बोलना, बुत परस्ती ना करना, लालच ना करना, माँ बाप की इज्जत करना। कौन सा हुक्म ऐसा है जो ना मानने वाला है? जो लोग कह रहे हैं हम शरीयत को नहीं मानते। हाँ जी, आगे। मसलन अगर शरीयत ये ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिया से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा है। शरीयत के बगैर गुनाह क्या है जी? मुर्दा है। अगर शरीयत ये ना कहती झूठ ना बोल, तो झूठ लोग सारी उम्र बोलते रहते। 12वीं है। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक। शरीयत क्या है जी? पाक है। पाक है। पौलुस रसूल कह रहा है शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक है। तो कौन सी बात ऐसी पौलुस रसूल ने आपको सिखा दी है जिस पर आप पाबंद हो गए कि हम शरीयत को नहीं मानते? तो पौलुस रसूल ये कह रहा है कि शरीयत तो पाक है, हुक्म भी पाक है। 14वीं आयत देखें इसी की 14। हाँ जी, 7 बाब की 14वीं आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है। पौलुस रसूल क्या फरमा रहा है? हम जानते हैं शरीयत तो रूह है, शरीयत तो रूहानी है, मगर हम जिस्मानी हैं। पौलुस रसूल शरीयत की तारीफ कर रहा है, शरीयत की वजाहत कर रहा है और सारी दुनिया के सामने कर रहा है, गैर कौमों में ऐलान कर रहा है। वो कहता है बस मैं क्या कहूं, क्या शरीयत गुनाह है? मैं कह भी नहीं सकता। शरीयत पाक है, तो पाक होने के लिए इंसान को तौबा की जरूरत है। पाक होने के लिए गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। पाक होने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पाक होने के लिए नशे को छोड़ने की जरूरत है। पाक होने के लिए बुत परस्ती को छोड़ने की जरूरत है। पाक होने के लिए हर तरह की बुराई से नफरत रखने की जरूरत है। शरीयत पौलुस रसूल कह रहा है पाक है, तो हम कैसे इसको नापाक कह सकते हैं? पहला करंथियों के नाम का खत 9 बाब 21वीं आयत मेरे साथ निकालें, बल्कि 20 और 21 दोनों आयतें निकालें। पहला करंथियों 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत। हाँ जी।
मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, मैं क्या हो गया? मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। हाँ जी। ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदावंद के नज़दीक बेशरा ना था, बल्कि मसीह की शरीयत के ताबिया था। क्या क्या कह रहा पौलुस रसूल? मैं बेशरा लोगों के लिए वक्ती तौर बेशरा बन गया, ताकि उनको मसीह की शरीयत का रास्ता दिखा सकूं, मसीह की शरीयत में खींच कर ले आऊं। मैं खुद बेशरा ना था, मैं शरीयत के मतहत था, मैं यीशु की शरीयत के ताबिया था। तो पौलुस 21 से दोबारा पढ़े। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अगरचे खुदावंद के नजदीक बेशरा ना था, मैं बेशरा ना था। हाँ जी। बल्कि मसीह की शरीयत के ताबिया था। क्या था? मैं मसीह की शरीयत के ताबिया था। पौलुस रसूल तो अकरार कर रहा है, शरीयत के बगैर मैं गुनाह को नहीं पहचान सकता। पौलुस रसूल अकरार कर रहा है शरीयत पाक है। पौलुस रसूल अकरार कर रहा है शरीयत रूहानी है। पौलुस रसूल अकरार कर रहा है मैं मसीह की शरीयत के ताबिया हूं। तो आप कौन सी शरीयत को छोड़ चुके हैं? बाइबल मुकद्दस के अंदर शरीयत के बारे जो बातें लिखी हैं वो मैं आपके सामने चंद रखना चाहता हूं। अहबार की किताब 26 बाब 1 से 3 आयत तक आप पढ़ेंगे। अहबार की किताब 26 बाब उसकी 1 ता 3 आयत। तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। यही बात है जो दुनिया को पसंद नहीं आ रही। दुनिया बुत परस्ती पर तुल चुकी है। दुनिया में बहुत से लोगों ने सोने के बुत बना लिए, चांदी के बुत बना लिए, पीतल के बुत बना लिए, लकड़ी के बुत बना लिए, चाक के बुत बना लिए और उसके आगे सजदा करना शुरू कर दिया। तू मेरा खुदा है, मुझे नजात दे। आज खुदा की शरीयत पूरी दुनिया में राज कर रही है। खुदा कह रहा है बुत परस्ती ना करना, गैर मबूदों की इबादत ना करना, तू अपने लिए कोई मबूद ना बनाना, कोई बुत ना बनाना, ना उसके आगे सजदा करना। तो यही तो खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर हमें सिखाया है। तो इसी बात को खुदा पसंद नहीं करता कि दुनिया बुत बना रही है। कोई कागज पर बुत बना रहा है, कोई कपड़े पर, कोई फ्लैक्स पर बुत बना रहा है, कोई चाक का बुत बना रहा है, कोई सोने का, कोई लकड़ का बुत बना रहा है, कोई पीतल का, कोई सोने का, कोई चांदी का बुत बना रहा है। हर तरह के बुत जो है महज वो बुत ही है। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। आज चंद बातें यशायाह की किताब 44 बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक आप पढ़ेंगे।
कि खुदा क्या कह रहा है कि तुमने बुत नहीं बनाने। तो हमारे आलम जो है वो क्या कर रहे हैं, बुत बना रहे हैं। हम खुदा को अकल सिखा सकते हैं जी? खुदा कह रहा है कि बुत नहीं बनाना, तो इंसान बना रहा है। फिर कह रहा है मैं बहुत बड़ा आलम हूं, मैं बाइबल का डॉक्टर हूं। हाँ जी, यसाया 44 बाब 13 आयत। हाँ जी, 13 से 18। बढ़ाई सूद फैलाता है, बढ़ाई सूद फैलाता है और नुकीले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकाश से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत छवि बनाता है, ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो जो दार को अपने लिए काटता है और किस्म किस्म के बलोत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिनको पसंद करता है वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मीन से उसे खींचता है, मीना से उसे, और मीना उसे खींचता है। हाँ, तरीके से। हाँ जी, तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सेर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उसकी बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिर जाता है और उसे सजदा करता और उससे इल्तिजा करके कहता है, मुझे नजात दे, क्योंकि तू मेरा खुदा है। क्या करता है इंसान? खुदा 10 हुक्मों में क्या कह रहा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तो इंसान क्या कर रहा है? ज़बूर 115 उसकी पहली से 8वीं तक देखता। खुदा कह रहा है 10 हुक्मों के अंदर तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। आज चर्चों के अंदर मूर्तें बनाई जा रही हैं, रखाई जा रही हैं। चर्चों के अंदर हर मूर्त के सामने 14 मकाम पढ़ाए जा रहे हैं। तो बाइबल तो तस्लीम ही नहीं इस बात को कर रही। खुदा ने तो बुत बनाने की इजाजत ही नहीं दी, तो आपने 14 मूर्तें कहां से रख दी? क्यों रख दी? किसकी इजाजत से रखी हैं? क्या आप खुदा को तालीम सिखा रहे हैं? खुदा इस तालीम से ना वाकिफ है जो आप खुदा को सिखा रहे हैं। आप दुनिया को भी गलत तालीम दे रहे हैं, खुद भी गलत तालीम ले रहे हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि इंसान क्या कर, उसी लकड़ी से रोटी पकाता है, उसी लकड़ी से सर्दियों में हाथ पांव सेक कर गर्म हो जाता है, उसी लकड़ी में से एक बुत बनाता है और उसी बुत के आगे सजदा करता है और उसके अपने हाथ के बने हुए लकड़ के बुत को कहता है, तू मेरा खुदा है, तू मुझे नजात दे। इसी बात पर तो खुदा ने हमें 10 हुक्मों में सिखाया कि आपने ऐसा काम नहीं करना। तो जितनी भी दुनिया में मसीह कौम है, मैं उनके लिए खास तौर पर यह पैगाम दे रहा हूं कि बुत इटली से तैयार होते हैं, बहुत ज्यादातर इटली से तैयार होते हैं।
तो कहाँ पर जाते हैं? पूरी दुनिया में जाते हैं कि ये बुत फ्रांस से आया है, अमेरिका से आया, अफ्रीका से आया, फलां जगह से आया, बड़ा लंबा सफर करके है, बहुत लंबा सफर करके जहाज पर बैठकर बुत आ रहे हैं, किराया देकर बुत भी आ रहे हैं। है कोई बात करने वाली? बुत जहाज पर बैठकर आ रहे हैं। तो खुदा क्या कह रहा? बुत को आपने जन्म ही नहीं देना, आप बुत को बनाकर उसको सजदा कर रहे हैं कि तू मेरा खुदा है। क्या आपकी अकल कायम है? आप खुदा को तलीम दे सकते हैं? आप खुदा को तलीम देना छोड़ दें, इंसान को भी गलत तलीम देना छोड़ दें। आप शरीयत के 10 हुक्मों के अंदर रहना सीखें। हाँ जी, ज़बूर 115 दूसरी आयत से 8वीं आयत तक। कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? जब इंसान अपने हाथ से बुत बनाकर उसको सिजदा करता है और उससे कहता है तू मेरा खुदा है, मुझे नजात दे, तो कौमें क्यों कहें अब तुम्हारा खुदा कहाँ है? मसीह कौम तो गैर कौमों के सामने करार करती हमारा खुदा तो जिंदा है और आसमान पर है। तो जब बुत को सिजदा करती है तो वो किधर जाता है खुदा? क्या कोई इंसान खुदा को बना सकता है? ये मसीह कौम ने एक तमाशा बना रखा है कि खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। खुदा आपको मना कर रहा है तुमने मेरी तस्वीर नहीं बनानी। आसमान पर कौन है? खुदा है। आपने आसमान पर खुदा है, खुदा का बेटा है, उनकी तस्वीर ना बनाना। तो हम कहते हैं तेरी ही बनाकर तुझे दिखाएंगे, तेरी ही कौम को सिखाएंगे किसी सिद्धा का। कैसी तलीम दुनिया दे रही है। आगे हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं। उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं। उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? ऐसी खूबसूरती से बुत बना रहे हैं, उसके कान भी हैं, हकीकी तौर पर तराश कर बना देते हैं, लेकिन वो कान सुन नहीं सकता। आंखें बना देते हैं ऐसे कि आदमी सोया हुआ है, लेकिन वो देख नहीं सकता। मुंह है पर वो बोल नहीं सकता। हाथ है पर वो छू नहीं सकता। उनके गले से आवाज नहीं निकल सकती। पाँव है पर वो चल नहीं सकता। बुत बनाने वाले बुत ही बन जाएंगे, बुत बनाने वाले बुत ही बन जाएंगे। और जितने बुतों पर भरोसा रखते हैं वो भी बुत ही बन जाएंगे। तो आज हमने इस बात पर फक्र करना है, यशायाह किताब 2 बाब 19 में, कि बुतों को बनाने की खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर इजाजत नहीं दी। बुतों को बनाने की खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर इजाजत नहीं दी। ये दुनिया ने कहाँ से काम जारी कर दिया है? ये खादमों ने कहाँ से काम सीख लिया है? कोई ऐसा कोई तरीका तो बाइबल का हवाला तो दे दें कि ये हवाला है जो हम कर रहे हैं पढ़कर, इसी हवाले के मुताबिक हम बुत बना रहे हैं, बुत को सजदा भी कर रहे हैं। खुदा ने तो इजाजत ही नहीं दी बुत बनाने की। हाँ जी,
यसाया 2 बाब 19वीं आयत से। और जब खुदावन उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हलाए, तो लोग उसके डर से और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों के गारों और जमीन के शिगाफों में घुसेंगे। उस रोज लोग अपनी सोने चांदी की मूर्तों को, जो उन्होंने पूजने के लिए बनाई, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंक देंगे। ये हाल जब यस्सु बादलों पर आएगा तो लोग जो सजदा बुतों को करा रहे हैं वो पशेमान हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, अपने बुतों को चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे, छछूंदरों के चूहों के आगे फेंकेंगे, बाहर फेंक देंगे। अगर उस वक्त जो आपने फेंकना है तो आज ही क्यों नहीं यस्सु की कदर कर लेते। यस्सु कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है तो मैं तुम्हारे दरमियान हूं। तो खुदा भी आपके दरमियान है, खुदा का बेटा भी आपके दरमियान है, खुदा का पाक रूह भी आपके दरमियान है। बुत अगर आप घर में रख लें तो बुत से कुछ कहते रहें, क्या वो जवाब दे देगा? नहीं। बुत के आगे खाना रख छोड़े सारी रात या सारी उम्र, क्या वो खा लेगा जी? या आपकी दुआ का जवाब दे देगा? हकूक की किताब 2 बाब 18वीं आयत मेरे साथ निकाले कि बुत बनाने वाले बुत बन जाएंगे। बुतों से नफरत करना शुरू कर दो मसीह कौम वाले खादमों। हाँ जी, हबकूक 2 बाब उसकी 18 आयत। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल? खोदी हुई मूरत से क्या हासिल है? हाँ जी, कि उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाली से क्या फायदा, कि उसके बनाने वाला उस पर भरोसा रखता और गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है जाग, और बेजुबान पत्थर से कि उठ। क्या वो तालीम दे सकता है? क्या वो तालीम दे सकता है? किसी को सिखा सकता है? बोल सकता है? बुत सुन सकता है? हाँ जी, देख, वो तो सोने चांदी से मुड़ा है, लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। बुत के अंदर खुदा की जिंदगी नहीं, उसकी अपनी भी जिंदगी नहीं, खुदा का रूह भी उसके अंदर नहीं। तो बुत को बनाना बहुत बड़ा जुर्म है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। तो खुदा ने 10 हुक्मों के अंदर यही तो कहा, तुम मेरे लिए गैर मबूदों को सजदा ना करना, गैर मबूदों को ना बनाना, गैर मबूदों के पीछे ना जाना, क्योंकि गैर मबूद जो हैं वो इंसान की अकल को जाया कर देते हैं। तो आज यशाया किताब 29 बाब 23वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे। यसाया की किताब 29 बाब। हाँ जी, कौन सी आयत? 23। उसकी 23 आयत। बल्कि उसके फर्जंद अपने दरमियान मेरी दस्तकारी देखकर मेरे नाम की तस्दीक करेंगे। हाँ, वो यकूब के कदूस की तस्दीक भी करेंगे और इस्राएल के खुदा से डरेंगे। और वो भी जो रूह में गुमराह हैं फहम हासिल करेंगे और बुड़बुड़ाने वाली तालीम पजीर होंगे। कुछ लोग रूहानी तौर पर भी गमराह हैं, गमराह करने वाली भी रूह है, गमराही से निकालने वाली भी
रूह है। दूसरा तसनीकियों के नाम का खत 2 बाब की 11वीं है। वो भी जो रूह में गमराह हैं तलीम हासिल करेंगे। तो जो लोग गमराही की रूह में बैठे हैं वो बुतों को सजदा करते हैं, बुतों की इबादत करते हैं, बुतों को परस्तश करते हैं। हाँ जी। दूसरा तसनीकियों के नाम का खत 2 बाब उसकी 11वीं है। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। क्या करें? झूठ को सच जाने। गमराह करने वाली भी तस्वीर है, गमराह करने वाली भी रूह है, गमराही से निकालने वाली भी रूह है। हमने गमराही की रूह को हासिल नहीं करना, हमने आज़ादी की रूह को हासिल करना है। काफ़ी साल पहले की बात, आखिरी बात मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूँ कि मुझे किसी गुलकार ने एक बात बताई कि मैं किसी चर्च का क्वायर इंचार्ज था। अब वो फौत हो चुका है। तो उसने बताया कि हमारे चर्च के अंदर एक स्टैचू बड़ा पड़ा हुआ था। तो एक आदमी चर्च में जब आता तो सारे लोग इबादत करके चले जाते थे, तो एक आदमी बुत को सजदा करता, 2-2, 3-3 घंटे बैठा रहता था। तो चर्च पहरा जो था वो तंग आ गया कि मैं इसको कैसे चर्च में से निकाल सकता हूं। जब ये जाएगा तो चर्च बंद करूंगा, चर्च बंद भी मैं नहीं कर सकता। तो उसने फादर जी से कहा कि फादर साहब, मैं इस बात से परेशान हूं कि ये आदमी 2-2, 3-3 घंटे सीधा रेज रहता है, पत्थर का बुत है उसके आगे। फादर जी ने कहा बुत को उठा दो, कोई बात नहीं, छोटा रख दो, यहाँ बड़ा उठा दो और छोटा रख दो, रखना जरूर है। और वही आदमी अपने मामूल के मुताबिक आया तो उसने देखा कि ये बुत जगह तो वही है, बड़ा से छोटा हो गया। बड़ा किधर गया, ये छोटा आ गया। वो उसके 4 चफेरे 5-7 चक्कर मारना शुरू कर दिया कि शायद ये बड़ा हो जाए, नशे में था। तो आखिरकार क्या कहने लगा, काका तेरा अब्बा किथे गया, मैनू उहदे नाल कम सी। ये तो हालत मसीह कौम की है कि हमें तमीज सिखाई नहीं गई। बुत से आपको क्या काम? खुदा तो कह रहा है बुत बनाना नहीं। आप बुत बना रहे हैं, घरों में भी रख रहे हैं और चर्चों में भी रख रहे हैं, बुतों की तालीम भी दे रहे हैं। बुत कोई भी है इंसान को बचा नहीं सकता। बचाने वाला यीशु है, खुदा का बेटा है, जिसके नाम में फतह है। वो फतहमंद है, वो सलीब पर भी फतहमंदी हासिल करके हमें हर गुनाह से बचाने की कुदरत रखता है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।